कि मर्दों का जब रेप किया जाता है उनसे कहते चुप हो जाओ, ना मर्दों जाके मजाक उड़ाया जाता है, कहते हैं ये रेप ही नहीं हुआ, तुमने तो मजा लिया होगा। रोना नहीं, रोगे ना मर्द हो गए। ऐसे ही है। बीवी को अपने जूतों के नीचे रखो वरना ना मर्द हो गए। पैसे कमाओ, अपनी जिंदगी सारी जिंदगी में उसमें रोल दो वरना ना मर्द हो गए। आप मोटर इंसिडेंट के बाद कितने लड़कों ने पेपरमेंट लिया होगा या फिर टेजर्स लिए होंगे? नहीं लिए ना, लड़कियों ने लिए। मोटर इंसिडेंट के बाद कितनी माओ ने अपनी बेटियों को बैठा के समझाया कि प्लीज करीब ना लेना। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं अनीब ज़हीर। एक और लड़की औरत मार्च में मेरे साथ मौजूद हैं, इनके हाथ में एक पोस्टर है। इनसे पूछता हूं कि इस पोस्टर का मतलब क्या। अस्सलाम वालेकुम। इस पोस्टर का ये मतलब है कि आपकी इज्जत आपके हाथ है, मेरी इज्जत मेरे हाथ है। आपकी इज्जत मेरे कंधों पे नहीं है, मेरे कंधों पे कोई आपकी इज्जत नहीं है। आपकी सोसाइटी की इज्जत एक औरत में रिजाइड नहीं करती है। जो ऑनर किलिंग्स की जाती हैं वो किनकी ज्यादातर की जाती हैं? औरत की ना। क्यों? क्योंकि ओ फैमिली को शेम किया है, सोसाइटी को शेम किया है, कैसी चीज़ों का करके कि अपनी किसी सी पसंद से शादी कर ली, जो बल्कि इस्लाम के अंदर अलाउड है। बाकायदा कहा जाता है कि आप अपने बच्चों की मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करवा सकते किसी से। हम लोग की यही सिंपल मेरे कार्ड का ये मतलब है। मैंने 2-3 और भेजे, इसका पता नहीं किधर गया है। मैंने इसको वो भी दिया है कि नामर्द सिर्फ वही है जिसको ना की समझ नहीं है। आपने ये बात बोली है कि एग्जाम्पल दी शादी की, कि शादी अगर लड़की कर ले तो कहा जाता है मेरी इज्जत खराब कर दी। तो ये सेम बात मर्द के बारे में की जाती है, लड़के के बारे में की जाती है। लड़के के माँ बाप यही बात करते हैं कि हमारी इज्जत तुमने खराब कर दी। तो फर्क कहाँ पे आता है? मैं ये नहीं कह रही कि मर्द और औरत के इश्यूज के हमेशा कंपैरिजन क्यों कर दिया जाता है। एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा लाजमी है, जो अंडरस्टैंड करनी है, मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। आपने बोला कंपैरिजन क्यों कर दिया जाता है। कंपैरिजन करने की बेसिकली रीज़न ये होती है कि एक जेंडर के बारे में बात नहीं की जा रही, दूसरे जेंडर के बारे में बात की जा रही है, तो हम दोनों को कंपैरिजन करके जिसके साथ ज़्यादा ज्यादती हो रही है। कह रहा है कि इस सोसाइटी इस मार्च के अंदर हम लोग मर्दों की बात नहीं कर रहे। हम क्या कहते हैं कि मर्दों का जो रेप किया जाता है उनको फिर जब कहा जाता है चुप करो, तो वो क्या चीज़ है? मुझे एक पोस्टर भी पूरे मार्च में एक पोस्टर भी नजर नहीं आया। आप देखें, आप लोगों से पूछे, बात करें। मैंने जितने इंटरव्यूज दिए मैंने उसके अंदर यही बात की है कि मर्दों का जब रेप किया जाता है उनसे कहते चुप हो जाओ, ना मर्दों जाके मजाक उड़ाया जाता है, कहते हैं ये रेप ही नहीं हुआ, तुमने तो मजा लिया होगा। रोना नहीं, रोगे ना मर्द हो गए। ऐसे ही है। बीवी को अपने जूतों के नीचे रखो वरना ना मर्द हो गए। पैसे कमाओ, अपनी जिंदगी सारी जिंदगी में उसमें रोल दो वरना ना मर्द हो गए। हम लोग उन चीज़ों के खिलाफ हैं हम लोग। लेकिन एक जो डिफरेंस आई हुई है ना, वो ये है कि कुछ इश्यूज जो है वो औरतों को ज्यादा फेस करने होते हैं। आप लोग स्ट्रीट्स में बाहर निकल सकते हैं ना आराम से, जब चाहे जिस मर्जी। हम लोग नहीं निकल सकते, हमारी पाबंदियां होती है। मेरे भाई रात के 3 बजे आ सकते हैं, मेरी अम्मा इतनी परेशान नहीं होंगी। मेरा ट्रैवल करना रात के 10-11 बजे, मेरी अम्मा परेशान होंगी। आप मोटर इंसिडेंट के बाद कितने लड़कों ने पेपरमेंट लिया होगा या फिर टेजर्स लिए होंगे? नहीं लिए ना, लड़कियों ने लिए। मोटर इंसिडेंट के बाद कितनी माओ ने अपनी बेटियों को बैठा के समझाया कि प्लीज करीब ना लेना। ये चीज़ों की हम बात करते हैं। हम पेट्रियार्की के पूरी हम बात करते हैं। हम लोग मर्दों के खिलाफ नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि मर्द बेहतर है, और हम ये भी नहीं कह रहे औरतें बेहतर है। हम ये नहीं कह रहे कि मर्द के इश्यूज है नहीं, हम ये नहीं कह रहे औरत के इश्यूज नहीं है। हम कह रहे हैं कि भाई सोसाइटी इज मेस्ड अप, दोनों को इंसानों की तरह ट्रीट करो। मैंने यहाँ पर आकर तकरीबन अब तक 8 से 9 इंटरव्यूज ले चुका हूँ। मुझे सबसे औरत मार्च का अलग अलग मकसद पता चल रहा है। कोई बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है। क्या मैं ये बात कह सकता हूँ कि औरत मार्च की जो भी इंतजामिया थी वो सही से आपको मैसेज कन्वे नहीं कर पाई, तो माशरे को क्या मैसेज कन्वे करेंगे? इंडिविजुअल्स क्या होते हैं? इंडिविजुअल्स क्या होते हैं? हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की सोच अलग होती है। आपने एक मूवमेंट तो बना दी है कि वी आर फाइटिंग फॉर वुमेन्स राइट्स, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द पेट्रियार्की। नाउ जिस तरीके से मैं उसको बोलना चाहती हूँ, मैं आपको कन्वे करना चाहूंगी, मैं वैसे कन्वे करूंगी। मैं जिस तरीके से अपनी कहानी बताना चाहूंगी, अपने इश्यूज बताना चाहूंगी, मैं वो कन्वे करूंगी। जो मैं इश्यूज फेस करती हूँ वो कोई और लड़की नहीं शायद फेस करती हो, ठीक है? और कोई और लड़की जो इश्यूज फेस करती है वो मैं ना करती हूँ, ठीक है। अब बात ये है कि जैसे आपने बात की कि एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया है, सब अपने अपनी बात कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर हम बात करें, 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दोनों का अपना एक नजरिया होता है। उसी नजरिए के ऊपर पूरे लोग बेस कर रहे होते हैं, उसी आइडियोलॉजी के ऊपर पूरी जितनी उनके कारकुन होते हैं, जितने मेंबर होते हैं, बेस कर रहे होते हैं। लाइक पीटीआई अगर एक आइडियोलॉजी दे रही है, नून लीग एक आइडियोलॉजी दे रही है, एक प्रॉपर एक मैसेज कन्वे हो रहा है। औरत मार्च के अंदर मैसेज प्रॉपर कन्वे नहीं हो पा रहा। मैं पूछ रहा हूँ किसकी गफलत है? और अगर आप अपनी बात कर रही हैं, मे बी मुझे आपकी बात अच्छी लग रही हो, कह रहा है कि मैसेज कन्वे नहीं हो पा रहा है। जितने सोशल मीडिया पे लोग हैं वो सब कह रहे हैं मैसेज कन्वे। मीडिया पे कितने लोग हैं जिन आपकी सबसे बात सारी यूज सोशल मीडिया की, आपकी सबसे बात हुई है सोशल मीडिया पे?
मैं एक बात ये कह रहा नहीं, हूँ, आप जो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे सब लोग कह रहे हैं, सबसे बात हुई भी आपकी? मेरी बात सुने, जब आप सोशल मीडिया देख रहे होते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर मेजोरिटी मीडिया पे तो ट्रेंड जो चल रहा था, हैशटैग्स क्या होते हैं, हैशटैग्स क्या होते हैं, हैशटैग्स के ऊपर जो ट्रेंडिंग चीजें चल रही है वो चल रहा था ना। पिछले दिनों एक बात चल रही थी कि जहेज के मामला के एक लड़के ने फोटोशूट किया, वो चढ़ा दिया, वो फेमस हो गया, एक ट्रेंड था ना सोशल मीडिया पे हुआ, सबने देखा, मैंने भी देखा, आपने भी देखा। इसी तरह मैं एक बात ही कर रहा हूँ, औरत मार्च के हवाले से जो बात कही जा रही है, मेरा जिसम मेरी मर्जी के बारे में, फहाशी के बारे में जो बातें कही जा रही हैं, वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड बन रहा है। आप जो बात कर रहे हैं, No, listen up. Okay, I'm gonna clear this up for you, sweetheart. ठीक है? मेरी जिस्म मेरी मर्जी isn't फहाशी, मेरी जिस्म मेरी मर्जी is consent, मर्द का भी कंसेंट। मेरी जिस्म मेरी मर्जी इज फॉर मेन एज वेल। आपका जिस्म आपका है, मैं आपको टच नहीं कर सकती अगर आप मुझे कहें, ठीक है? सही है। दैट इज व्हाट मेरी जिस्म मेरी मर्जी मीन्स। ये लोगों का बस एक परसेप्शन है कि जहाँ पे औरत अपनी जिस्म की बात कर लेती है, इट मीन्स वल्गैरिटी। ये इधर औरत की गलती नहीं है, इधर सोच की गलती है, इधर सोसाइटी की गलती है। अगर वो 2 मिनट बैठ के पूछ ले ना औरत से कि यार व्हाट डज मेरी जिस्म मेरी मर्जी मीन, वो ये नहीं कहेगी यार मुझे दंगा फिरने दो स्ट्रीट्स पे, वो सिंपल कहेगी यार कंसेंट, डू नॉट टच मी इफ आई से नो। आपने ये बात कर दी, आपने मुझे अपना पॉइंट क्लियर कर दिया। मेरी यहाँ पे 2 लड़कियों से बात हुई, वो कह रही है कि हमारा बाप हमें कह रहा है कि दुपट्टा लो तो वो गलत कर रहा है, हमारा बाप हमें कह रहा है कपड़े आप कवर करके पहनो तो हम गलत कर रहा है। उस मेरे बाप की जरूरत नहीं है, मेरे बाप की जरूरत, मेरे बाप मुझे कहते हैं, मेरे बाप मुझे कहते हैं, मेरी माँ मुझे कहती है, अगर मैं कोई ऐसी हरकत कर रहा हूँ माशरे के अंदर जो गलत है, मेरा बाप भी रोकता है, मेरी माँ भी रोकती है, हम उसको मानते हैं, हम उनको उनकी रिस्पेक्ट देते हैं, उनके जस्टिस की। लेकिन अगर औरतों को कहा जा रहा है कि आप सर कवर करके निकलो, जो वो बाप कह रहा है वो सिर्फ बाप नहीं कर रहा, वो हमारा इस्लाम भी वही बात कर रहा है कि औरत को अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करनी चाहिए, औरत को अपने सर से लेकर पाँव तक सब कवर करके चलना चाहिए। जब इस्लाम ये बात कर रहा है, अगर वही बात बाप कर रहे हैं, भाई कर रहे हैं, तो वह कैसे गलत हो गया? अच्छा, तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, आप औरत आर्च में लड़ने आए थे या फिर चीज़ समझने आए थे? मेरी बात सुनिए, मैं आपसे वो बात कर रहा हूँ जो सोशल मीडिया के ऊपर कही जा रही है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ताकि आप अपना पॉइंट क्लियर कर सकें। कभी मैं आपकी साइड लेकर पॉइंट क्लियर नहीं कर सकूंगा, मैं आपसे हार्श क्वेश्चंस करूंगा, मुझे आप आंसर देंगे तभी आपको पॉइंट क्लियर होगा। सिंपल सी चीज़ है कि जो आपकी एक्सपीरियंसेस है ना, अगर आप सुन रहे हैं अपने माँ बाप की, आप सुन रहे हैं, लेकिन औरत के ऊपर जो जिस किस्म की पाबंदियाँ डाली हुई थी कि घर से ना निकलो, इतने बजे ना निकलो, ये कपड़े पहन के ना जाओ, ये ना करो, अपने लड़के दोस्त ना हो। जितनी फैमिलीज़ के अंदर आई हैव सीन दैट इट्स एक्सेप्टेबल फॉर गाइज टू हैव गर्लफ्रेंड्स, लेकिन लड़की अगर लड़के से बात भी कर रही हो तो उसकी कुट पड़ जाती है। हमारे माशरे में ऐसे बहुत सी फैमिलीज हैं, ब्राउन फैमिलीज ऐसी है जिनको लड़कों को लड़कियों के नंबर फोन में रखने में बाप से डांट पड़ जाती है। मैं ये कह रही हूँ, अब आप बात कर रहे हैं ऑफ आइसोलेटेड केसेस की आप बात कर रहे हैं। लुक एट द स्टेटिस्टिक्स, लुक एट द जनरल पॉपुलेशन। व्हाट योर एक्सपीरियंस इज डजंट मीन कि इट नेसेसरीली इज अप्लाइंग ऑन एवरीवन। अगर आप अपनी माँ बाप की बात सुनते हैं और आपको आप माइंड नहीं करते हैं, वो आपका एक्सपीरियंस है। एक जनरेशनल गैप भी आ गया है, चेंजेस आ गए हैं, ठीक है? मेरे माँ बाप मुझे नहीं रोकते कुछ पहनने से इस तरीके से, बस वो कह देते कि ये चीज़ें वो चीज़ें मैं ख्याल रखती हूँ। लेकिन अगर मेरे बाप मुझे कुटने पे आ जाएं क्योंकि मैंने उनकी कोई बात इससे की कर ली कि यार भाई मैंने क्या हो गया, मैंने कवर्ड तो हूँ। जीन्स आर मोर एक्चुअली डिसेंट देन शलवार कमीज, बिकॉज शलवार पे आप तो ज़रा सी धूप पड़े, ज़रा सा छींटा पानी का पड़े नज़र आ जाता है। मैं जीन्स पहनती हूँ, लेकिन फॉर सम रीज़न क्योंकि जीन्स इज एसोसिएटेड विद द वेस्टर्न आई साइड, इट्स कंसिडर्ड बैड। वन नीड्स टू कीप एन ओपन माइंड एंड कम इनटू अ कॉन्वर्सेशन विद ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, नॉट जस्ट सेइंग कि मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है और मैं अपने एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा, मैंने सोशल मीडिया पे ये देखा हुआ है, तो देयरफॉर दिस इज व्हाट द ट्रूथ इज। मैंने सोशल मीडिया पे बहुत ऐसी चीज़ें देखी हुई हैं जहाँ पे औरत मार्च की सही चीज़ें पकड़ी जा रही हैं, आर्टिकल सही चीज़ें कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे सही चीज़ें हो रही हैं। मैं ये भी कह सकती हूँ कि नहीं, कोई भी गलत नहीं समझ रहा औरत मार्च को, लेकिन मैं ये नहीं कह। आपने जो बात की है बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, मर्दों और औरतों के इक्वल राइट्स होने चाहिए। ये बात वुमेंस डे पे की जाती है, मेंस डे पे ये बात क्यों नहीं इस तरह से की जाती है? आपको सारे वक्त हकूक मिले हुए होते हैं।